ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो कि है अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ए डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली है हमारा क्या। तो एंडोक्राइन सिस्टम वो सारे ग्लैंड का सिस्टम, एक तरह से ग्लैंड्स को मिल के वो सिस्टम बनाया गया है। वो कौन से ग्लैंड्स हैं? हमारे सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको मिल कर के जो सिस्टम बना है, जितने भी डक्टलेस ग्लैंड हैं उनको मिल के जो सिस्टम बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। और इस सिस्टम में सारे के सारे हार्मोन्स, सारे के सारे ग्लैंड्स कैसे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इनके पास डक्ट नहीं होंगी, इनका सारा सिक्रेशन ब्लड में जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई कि ये एक तरह का सिस्टम है जिसको किसने बनाया है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने मिलकर बनाया। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं और इन सब का सिक्रेशन कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि एंडोक्राइन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन बेसिकली कौन कौन से होते हैं हमारे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है पिट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे जो हम लोग देखेंगे। उसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अदर चैप्टर्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने FSH LH के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे ये मेंशन हम लोग कर देते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन है, बट हम लोग जान नहीं पाते हैं कि ये, अब हम लोग को जानना होगा कि यहाँ पे पिट्यूटरी है क्या, ये चीज़, ये कैसा हार्मोन है, इसका लोकेशन, ये ग्लैंड क्या है, ये इसका लोकेशन क्या है। तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी उस चीज़ों को हम लोग रिलेट कर पा सकते हैं यहाँ पे। और भी चीज़ें हैं। अब जैसे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है? ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि मेजर हार्मोन्स को कंट्रीब्यूशन जो है ना, मेजर हार्मोन जो कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, वो सब इन्हीं से निकल के आ रहे हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये इसका लोकेशन क्या होगा? तो ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। ब्रेन को हम लोगों ने देखा है पहले भी कि ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बेस होता है, उसका एक रूफ होता है, उसकी साइड वॉल्स होती है। तो उसका जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन का जो बेस होता है उधर ये लोकेटेड होता है हमारा पिट्यूटरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब इनमें ये जो पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी सीक्रेट कर सकता है, जो कि सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग GH भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH भी लिखते हैं इसको हम लोग। थर्ड है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जिसको हम लोग बोलते हैं। फोर्थ है हमारा प्रोलैक्टिन, PRL इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नेक्स्ट है हमारा LH। ये सारे कुछ हार्मोन्स हैं जो कि क्या करती है, पिट्यूटरी मेजरली सिक्रीट करती है। उसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में देखा था कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? पार्चुरेशन के टाइम में, बेबी का जो बर्थ होता है उस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है यूट्रस के मसल्स में। तो ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ये सारी जो हार्मोन्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ये सारे पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स हैं, वो सीक्रेट करता है पिट्यूटरी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के दिया है और यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है, कौन से पिट्यूटरी की कौन से हार्मोन्स क्या फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हार्मोन जो है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग GH भी लिखते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ को मेंटेन करना। जैसे कि किसी भी बच्चे की हाइट है जो ज़्यादा अच्छी हाइट है, किसी की डॉफ, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होता है। फिर हैंड्स का, लेग्स का सही ग्रोथ होना और भी चीज़ों का ग्रोथ होना। तो ये सारा जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारे लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन इसका फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा TSH। अब TSH क्या है? हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब इसका फंक्शन क्या होगा? ये ना सिंथेसाइज करता है, मतलब ये थायराइड जो ग्लैंड है हमारा, थायराइड ग्लैंड से क्या निकल के आएगा? थायराइड हार्मोन निकल के आएगा। तो इसी के सिक्रेशन में वो मदद करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करे, और यहीं से ये थायराइड ग्लैंड से ही TSH निकल के आया है।
और उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जानना है, बस हम लोग को जानना है कि TSH का फंक्शन क्या है, ये मेनली क्या काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा प्रोलैक्टिन है, PRL, जिसको हम लोगों ने वहाँ पर लिख रखा था। अब PRL का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये ना ग्रोथ को मेंटेन करता है मेमरी ग्लैंड के। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि मेमरी ग्लैंड एक तरह का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है हमारा, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। और ये एक मैमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कोई भी स्पीसीज जो है मैमल्स है, तो ये मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना भी एक मैमेलियन कैरेक्टर में आता है। तो ये कह रहा है कि मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है, उसके जो बनने वाला मिल्क है, उसके प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि एक पिट्यूटरी हार्मोन है। नेक्स्ट है हमारा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो LH है, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में भी, तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मेल्स में क्या काम है इसका। तो मेल्स में ये जो हार्मोन है LH, वो क्या करता है, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो फर्दर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो एंड्रोजन की सिंथेसिस को वो स्टिमुलेट करता है। और एंड्रोजन कहाँ पे बनता है, टेस्टिस से रिलीज़ होता है। हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस 2 काम करता है, एक तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, दूसरा क्या है, वो मेल सेक्स हार्मोन डेवलप करता है जो एंड्रोजन है हमारा, जो बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो ये एक काम किया उसने। और फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराएगा, वो ओव्यूलेशन को कराने में मदद करता है कि ओव्यूलेशन हो जाए। अगर फॉलिकल्स मैच्योर हो चुके हैं तो जैसे उधर से क्या हो जाए, ओवम रिलीज़ हो जाए। एक तो ये काम है उसका। दूसरा वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और उसके ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर होता है। टर्शरी फॉलिकल से बनने वाला जो फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल वाले स्टेज पे होती है। ओव्यूलेशन होने के बाद इसी ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। तो इसका मेंटेनेंस भी कौन करता है, LH करता है फीमेल्स में। तो अभी हम लोग ने देखना है कि LH का मेल्स में क्या रोल है, फीमेल्स में क्या रोल है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका भी वैसे ही है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग फंक्शंस है। जैसे FSH और एंड्रोजन मेल्स में दोनों मिल करके क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन में कौन मदद कर रहा है, FSH एंड एंड्रोजन। और इसका रोल क्या है फीमेल्स में, ये क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। ओवेरियन फॉलिकल तक देखा था ना हम लोग कि जैसे कि एम्ब्रायनिक स्टेज में जितने भी फॉलिकल्स बनने रहते बन जाते हैं, फिर प्यूबर्टी के जैसी प्यूबर्टी आती है तब से हर एक अल्टरनेट मंथ में हर एक ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले मैचुरेशन होता है ओवम का, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल वगैरह फॉर्म होता है। तो ये सारे जो फॉलिकल का ग्रोथ है वो कौन कराएगा, FSH कराएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि FSH और LH को, ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं। तो ये LH और FSH जो है ना, इन दोनों को मिला करके हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। मतलब FSH एक गोनाडोट्रोपिन्स है। गोनाडोट्रोपिन का मतलब ये हुआ कि ये वैसे हार्मोन्स है जो गोनैड्स का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो ये गैमेट्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, या फिर गोनैड्स को हम लोग ऐसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं हमारे, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी है ना हमारा, गोनैड्स गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, उनके डेवलपमेंट में ये मदद कर रहा है, उनके फंक्शनिंग में मदद कर रहा है। तो इसी वजह से LH और FSH को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, क्योंकि वो गोनाडियल एक्टिविटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हम लोग ने देखा ही है ये चीज़। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है LH और FSH के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो हमारा है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स के लिए। ये ना यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, तो यहाँ पे अगर बेबी है, एम्ब्रायनिक लेयर से अटैच है बेबी, तो क्या होता है जब बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, इसको बाहर हम लोग को निकालना होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं इसकी, यूट्रस की जो मसल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी जो है यहाँ से निकल के एक्सपेल आउट हो जाता है, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये बोलते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड के बर्थ में, और ये उस टाइम पे रिलीज़ होता है। लेबर कॉज करने के लिए ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है ताकि बेबी बाहर आ जाए आसानी से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
और उसके बाद ये और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हम लोगों ने प्रोलैक्टिन के बारे में देखा था ना कि वो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में, मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो मिल्क के रिलीज़ में कौन मदद करता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे, लेकिन उसको रिलीज़ कराना है। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, मदर चाइल्ड को बर्थ देती है, उस टाइम पे क्या होता है, तब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलते हैं, जिसको मिल्क का इजेक्शन हम लोग बोलते हैं, और ये चीज़ ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। इसलिए प्रेगनेंसी से पहले उस ड्यूरेशन में नहीं कभी भी मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का इजेक्शन नहीं होता है। ये कब होगा, जब फीमेल चाइल्ड को बर्थ दे देती है, तब उसके बाद होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन उसी टाइम पर रिलीज़ होता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा वैसोप्रेसिन। अब ये जो हार्मोन है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये किडनी के फंक्शन से रिलेट करता है। ये जो हार्मोन है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। DCT जो हम लोग PC प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और DCT के बारे में ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ऐसे पाइप निकल के जाएगी, तो एक DCT और PCT है। तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, इसको स्टिमुलेट कराने का काम भी वैसोप्रेसिन करता है। मतलब अगर एक्सेसिव वाटर का लॉस ना हो जाए, ऐसा नहीं कि फिल्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारा वाटर निकल जाए, यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी चला जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए वापस से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं DCT में, और ये चीज़ कौन कराएगा, वैसोप्रेसिन कराएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी।